आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सी आई एम नॉट अ प्रीचर फर्स्ट, मैं एक प्रचारक नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो प्रभु से सुनता हूँ वही बोल देता हूँ। मैं प्रचार करने में शायद इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसकी उपस्थिति में जीवन जी रहे हैं? आर यू लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड? चर्च जाना बहुत आसान है, उसकी उपस्थिति में चलना अलग बात है। एक चर्च जाने वाला व्यक्ति गालियां निकाल सकता है, पर प्रभु के साथ जीने वाला व्यक्ति गाली नहीं निकालेगा। एक चर्च जाने वाला व्यक्ति हो सकता है कि वो झूठ बोलता है मात्र कुछ पैसे कमाने के लिए, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में जीने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में जी रहा है। आज का जो संदेश है, मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि वो आपको प्रभु की उपस्थिति में ले आएगा, अगर आप आना चाहते हैं तो। पूछो अपने पास वाले से, क्या आप उसकी उपस्थिति में आना चाहते हैं? आप जानते हैं अंकल दिनकरन व्हाई ही वाज डिफरेंट? क्या आप जानते हैं अंकल दिनकरन इतने अलग क्यों थे? क्या आप जानते हैं कैथरीन कुलमैन इतनी अलग क्यों थी? क्या आप जानते हैं डी एल मूडी, साधु सुंदर सिंह, ये इतने अलग क्यों ठहरे? क्या आपने देखा यीशु के चेले कितने अलग थे? क्या वो स्वर्गदूत थे? कोई स्वर्गदूत नहीं था। एक चीज थी जिन्होंने उन्हें हर दिशा से अलग रखा था, वो ये थी, वो सब परमेश्वर की उपस्थिति में जीने वाले लोग थे। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय रविवार की सुबह 2 घंटे नहीं मानते थे, वे प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग थे। हम सबत को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम पुरानी वाचा में नहीं है कि जिसमें परमेश्वर को एक ही दिन याद किया जाता है। हम वो लोग हैं जो 7 के 7 दिन उसके साथ चलने पाए। क्यों आज हम ढीले हैं, कमजोर हैं, डिप्रेशन में हैं, हंस रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं? क्या कारण है? ये आने वाली 5 सभाएं, आज, कल सुबह, परसों, नरसों, फिर डे आफ्टर जो मीटिंग्स, 5 सभाएं हैं। ये पांचों सभाएं इसीलिए हैं ताकि हम उसके पास लौट आ सकें। आपने देखा गुमराह पुत्र को? जिसने बाप का घर छोड़ दिया वो सूअरों का चरवाहा बना। जो बाप के घर में रहते हैं वो भेड़ों के चरवाहे बनते हैं। मैं फिर से कहता हूं आज आपको, आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई हैव अ शॉर्ट मैसेज। मेरे पास एक छोटा सा संदेश है आज आपके पास। क्या आप सब तैयार हैं? 30-40 लोग तो तैयार हैं पक्का। आप सब तैयार हैं? वाह, अब लग रहा है जगदलपुर है ये। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की जय। आइए अपने हाथों को फैलाइए, अपनी आंखें खोली रखिए, कुछ सेकंड्स के लिए स्वर्ग की तरफ निहारिए और उससे कहिए, खुदा आज मुझे अपनी तरफ खींच ले। कहिए, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में ले चल। यस, आमेन। दिस इज नॉट अ रिलीजियस प्रेयर। ये कोई धार्मिक दुआ नहीं है, ये दिल है, ट्राइपॉड ले रहा हूँ, ये हृदय है। यूज कर। हाँ। क्या आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? तो जब आएंगे ओके, जो लोग खुश हैं अपने पास वाले को स्माइल दीजिए। जल्दी जल्दी अपने पीले पीले दांत दिखाइए। कम ऑन।
कई अपने बाजू वाले को अच्छे लग रहे हो आप। हाँ, बहनें बहनों को, भाई भाइयों को। ड्राई फ्रूट यूज करो, ड्राई फ्रूट यूज करो। ओके, चलिए, अच्छा लगा आप लोग की दांत देख के। कुछ खड़ूस भी हंस रहे हैं आज। ड्राई फ्रूट यूज कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट यूज कर रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगा तो ले लेना, ठीक है ना। ओके, चलिए, आज जो मेरा विषय है वह है पवित्र आत्मा से भरना। आमेन। आप सब तैयार हैं? कितने लोग भरना चाहते हैं? ओ, आज खुदा आपको बहुत देने वाला है। आमेन। ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए पहला पतरस। एक और बंद कीजिए। पहला पतरस। अच्छा, खुद ही एक और है। अच्छा, कितने लोग बाइबल लाए हैं साथ में? मुझे दिखा सकते हैं अपना बाइबल? कितने लोग पतरस की किताब भी लेकर आए हैं? सब लाए हैं। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छे लोग हैं आप। पतरस का भी किताब लेकर आए हैं, बाइबल भी लेकर आए हैं। वाह। ओपन विथ मी 1 पीटर चैप्टर 4। मेरे साथ खोलिए पहला पतरस और उसका 4था अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 7 वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। कहिए सचेत। ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आइए सामने देखिए। जो भी लोग यहाँ वहाँ ऊपर नीचे जहाँ पर पेड़ पे बैठे हैं, तो ओके, सब सामने देखिए। हाँ, सुनिए। जब परमेश्वर किसी को भी अपने लिए अलग करता था, तब वो उन लोगों के पास अपना एक नबी भेजता था। नबी जाकर उनके सर पर ऑयल डालते थे, जिसका मतलब था कि परमेश्वर ने तुझे कुछ करने के लिए अपना अभिषेक दिया है। यह बाइबल का इतिहास रखा है कि परमेश्वर कभी भी लोगों को विदाउट अनॉइंट किए कभी मैदान में नहीं उतारता था। और यह भी याद रखिए कि परमेश्वर को किसी को हटाने के लिए उसको उसके सिंहासन को हटाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। वो मात्र अपना अभिषेक उनसे ले लेता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? कुछ गहरी बात कह दी मैंने आपको। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो वो उसको अभिषेक देता है, लेकिन जब परमेश्वर किसी को हटाता है तो उसको उसे हटाने के लिए उसको सिंहासन को निकालने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो मात्र उससे उसका अपना अभिषेक ले लेता है। शाऊल को देखिए, उसका अभिषेक चला गया, फिर भी वो राजा बना रहा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पश्चाताप कर, अन्यथा मैं अपने दीप स्तंभ को तेरे यहां से हटा दूंगा। मेरी इंग्लिश बाइबल में लिखा है, आई विल टेक अवे माई प्रेजेंस फ्रॉम यू। मैं अपनी उपस्थिति यहां से निकाल लूंगा। आज बहुत से लोग हैं, दे हैव अ बिग टाइटल्स बट नो अनॉइंटिंग। बड़े बड़े नाम हैं उनके पास, पर उनके पास कोई अभिषेक नहीं है। लेकिन इस भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो जमीन पर बैठे हैं, कोई आपके पास टाइटल नहीं है, पर खुदा ने आपका अभिषेक किया है। आई नो सो मैनी, मैं बहुतों को जानता हूं, बड़े बड़े नाम हैं, नो अनॉइंटिंग।
कोई अभिषेक नहीं है उन पर, वे भरे हुए नहीं हैं। लेकिन मैं ऐसे भी साधारण लोगों से मिला हूं जो किसी गांव में रहते हैं, कोई उनको जानता नहीं है, उनको फोन चलाना नहीं आता है, ओ वो बात करते हैं, जिंदगियां बदलती हैं। खुदा किसी को भी इस्तेमाल करने से पहले ये नहीं देखता है कि उसके पास कितना बाइबल का ज्ञान है, वो सदैव लोगों के हृदय को देखता है। दाऊद का चुनाव उसके बाइबल के ज्ञान के आधार पर नहीं हुआ, उसका चुनाव एक अच्छे हृदय के कारण हुआ। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप में से हर व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहे, उसके अभिषेक से भरा हुआ रहे। अगर आपके पास ये नहीं होगा, आपके पास आपका पुराना स्वभाव होगा। जब ये आता है तो मनुष्य नया बन जाता है, जब ये चला जाता है तो पुराना हो जाता है। आप जानते हैं बाइबल का ये इतिहास है, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो बाइबल बताती है वो उसका अभिषेक करता है, वो उसको आत्मा से भरता है, क्योंकि प्रभु जानता है विदाउट इसके ये आगे नहीं बढ़ सकते। पतरस यहां पर एक बात कहता है, वो कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए तुम्हें दुआओं में रहना चाहिए, तुम्हें प्रार्थनाओं में रहना चाहिए। 2019 कोविड-19 जब कोरोना वायरस आया, आप सभी जानते हैं 2 साल हम लॉकडाउन में थे, हम सब अंदर थे, वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम, सब कुछ घर से हो रहा था। लेकिन जब चीजें सामान्य होना शुरू हो गई, आपने देखा 2021 के अंत में आरटीपीसीआर बंद हो गई। आई डोंट नो आप में से कितने लोग आरटीपीसीआर का मतलब समझते हैं। मैं फ्लाइट में जाता हूं तो मुझे हमेशा वो अपने हाथ में रखनी पड़ती थी। आरटीपीसीआर का मतलब मेरा कोविड टेस्ट होगा और उसके बाद मुझे एक रिपोर्ट मिलती थी जिसमें साफ साफ लिखा रहता था कि मुझे कोविड नहीं है, इसीलिए मैं ट्रैवल कर सकता हूं। आपको पता है मैंने कितनी बार करवाया था? 35 बार। 35 टाइम्स मुझे बाहर आने जाने के लिए आरटीपीसीआर लगा। लेकिन जब 2021 आया तो मैंने देखा कोई भी एयरपोर्ट पे हमसे आरटीपीसीआर नहीं मांग रहा था। उसके बाद मास्क भी निकल गया, उसके बाद देखिए बाजार खुल गए, उसके बाद देखिए हमारे काम जो थे वो घर से बंद होके ऑफिस में हम लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। अब देखिए सामान्य हो रहा है। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु से जब पूछा गया कि आपके आने से पहले क्या होगा, उसने कहा नूह के दिन वापस आएंगे। प्रभु नूह के दिन क्या थे? लोग खाते पीते थे, उठते बैठते थे, शादी ब्याह सब करते थे, घर पे पौधे लगाते थे, एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। आप देख रहे हो अब सब साधारण होता जा रहा है। बहुत जल्द वो आने वाला है। इस कमिंग। पतरस कहता है सब बातों का अंत होने वाला है। अगर आपको लगता है कि प्रभु के आने में बहुत समय है, मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान ने आपसे बात की है, शायद खुदा ने नहीं। मैं उसका दास होने के नाते कहता हूं वो बहुत जल्द हमारे बीच में आएगा। कई अपने पास वाले से हम बहुत जल्द घर जाएंगे। ये कितने लोग ये विश्वास करते हैं हम बहुत जल्द घर जाएंगे? उन्हें ही खुशी नहीं होती है जिन्होंने अपना यहां पर बसेरा बना के रखा है। एक भाई को मैंने बोला ब्रदर प्रभु आने वाला है। बोला कभी? मैंने कहा मुझे टाइम और डेट नहीं पता है लेकिन जल्द आएगा। तो मेरे को बोलता है उसको बोलो ना 2024 में आए। मैंने बोला क्यों? बोला 23 में मेरा शादी है।
कभी कभी तो लोग आके पूछते हैं, ब्रदर अगर मैं रह गया तो फिर मैं आ सकता हूं क्या, कुछ चांस है? आप लोग क्यों ऐसे सोचते हैं? हम विश्वास करते हैं कि वो हमें तैयारी करने में मदद करेगा और हम सब जाएंगे। कितने लोग बिलीव करते हैं कि बहुत जल्द हम घर जाएंगे? 1, 2, 3, 3:30, 3:45, 4:30, 5:30, 6। ओ सब करते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिए। पतरस कहता है बहुत जल्द अंत होगा। दुनिया का नहीं, हाँ दुनिया के अंत में बहुत टाइम है अभी। किस चीज का अंत सूरज भाई? कलीसियाओं का। कलीसिया उठाए जाने के बाद भी बाइबल बताती है 7 साल तक कलेश हैं, और उसके बाद बाइबल बताती है 1000 साल की उसकी बादशाह शुरू होगी। उसके बाद सफेद सिंहासन का न्याय होगा। दुनिया खत्म होने में बहुत टाइम है। ये कलीसिया के अंत के दिन है। These are the last days for the church. चर्च दीवार नहीं है, चर्च आप हो। वो दीवारों को उठाने नहीं आएगा, वो हवेली में आएगा। दीवारें इधर ही रहेंगी, सब दीवारें इधर ही रहेंगी। बहुत सारे प्रभु के दास दीवारों को अच्छा बना रहे हैं। कलीसिया में चेला एक भी नहीं है। देर ओ हम लोग आलीशान चर्च बनाएंगे। कलीसिया कंकाल लगी पड़ी है भाई साहब की, और उसको दीवारें बनानी है। मैं सबसे बड़ा चर्च बनाएगा, मुझे नहीं बनाना, मैं अच्छे चेले बनाऊंगा। दीवारों को बना के क्या करेंगे इतना अपन? हाँ, एक चर्च में मैं गया था। उस चर्च के अंदर पादरी साहब ने 25 लाख रुपया वॉशरूम पे खर्च कर दिया, और उस पे गुटखे की थूके पड़ी थी। मैंने बोला ब्रदर आपके चर्च में अविश्वासी भी है? अरे नहीं नहीं, सब विश्वासी हैं। मैंने कहा देखो तुम्हारे विश्वासी गुटखा खाते 25 लाख वाले वॉशरूम में। क्या आपको मैं मजाक कर रहा हूं? मैंने मुंह आंखों से देखा है बिलीवर्स को ऐसा करते हुए। आने के बाद ऐसे बोलते हैं जय मसीह की, चपाट मारो खींच के, मन करता है। हाँ, एक भाई को देखा मैंने, मेरे को ऐसा बोलता है जय मसीह की। मैंने कहा क्या है इधर? खैनी है खैनी। पर तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मसीह में आके ये सब करते हो। अन्य जाति लोग तुम्हारी वजह से हमें गलत समझते, और क्रॉस भी पहना था। बोलिए क्रॉस पहनना नहीं है, क्रॉस उठाना है। क्रॉस पहनने से क्या होगा? क्रूस को उठाना है। यदि कोई मेरे पीछे आए तो अपना क्रूस उठाए, यीशु ने कहा। आमेन। हाँ, मैंने खुद देखा है, मसीह लोग गालियां भी निकालते हैं कभी कभी तो चर्च के अंदर। ओ प्रभु जय मसीह, हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। इधर से बाहर निकलेंगे सीधा मेरा पैसा देगा कि नहीं। अरे कैसे विश्वासी हो तुम यार? विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? तुम अंदर इतने मीठे हो, बाहर तुम धमकियां देते हो। और हमारी बहनें भी कुछ कम नहीं है, कुछ तो पतियों को मारती हैं, गालियां निकालती हैं। चर्च के बाद उनका अपना चर्च लगता है, पंचायत लगती है। आप उनसे, मैंने एक से पूछा दीदी आपका मदर इन लॉ कैसा है? बोलती है मदर इन लॉ तो पहले थी, वो अभी मदर इन लॉ बन गई है। हमारी जवान बहनें भी कुछ कम नहीं है, लगी रहती हैं सारा दिन सेल्फीज में। 500 फोटो निकालेगी, निकलते 2 ही अच्छे, ऐसे कर करके फिर ऊपर नया धोखा, मेकअप, फिर फिल्टर,
और फिर लगाएंगी इंस्टाग्राम पे, देखेंगी भाई कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, कितने लोगों ने सराहा। मैं कभी कभी ये सब बकवास देखता हूँ ना, मैं प्रभु को कभी कभी बोलता हूँ, प्रभु इनके पास इतना टाइम आता कहाँ से? कितने फारिग लोग हैं ये, कितने फ्री बैठे हुए लोग हैं। एक मैं हूं जो तुझसे कहता हूं दिन को बड़ा, और एक ये है जिनका दिन कम कटता नहीं है। अच्छी नहीं लग रही है ना मेरी बातें? चुभ रही होंगी ना? बिल्कुल नहीं, मतलब सुन नहीं रहे हो फिर लगता है। कहिए अपने बाजू वाले को, सीधे बनो, टेढ़े मेढ़े मत बनो। टेढ़े मेढ़े का मतलब समझते? टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। यीशु ने फरीसियों को देखकर कहा, हे सांप के बच्चों। यीशु ने फरीसियों को कहा, ओके मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मुझे घर जाना है। क्यों उसने कहा तुम सांप के बच्चे हो? क्यों? बिकॉज सांप हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब वो बिल में जाता है सीधा। यीशु ने कहा हे सांप के बच्चों, मतलब क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का लाइफ ऐसा ही है, सोमवार को गुटखा, मंगलवार को खैनी, बुधवार को गर्लफ्रेंड, गुरुवार को मूवी, उसके बाद लॉटरी, शनिवार के दिन घर पे झगड़ा, लेकिन रविवार को सीधे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। पास्टर जी मेरे लिए कुछ काम है। एक ही काम है, तू सुधर, और कुछ काम नहीं है तेरे लिए। That's why Jesus say you are the generation of vipers. हे सांप के बच्चों, यीशु ने उनको क्यों कहा? क्योंकि टेढ़े मेढ़े थे ये लोग, सीधी जिंदगी जीते नहीं थे। भजन सहायता में लिखा है, सीधे मन वालों के लिए यहोवा भला है। गॉड इज गुड। कहिए हमें सीधा होना है। बोलो बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल दिया, अभी नहीं चलेगा ऐसा। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए पतरस कहता है तुम्हें दुआओं में रहना चाहिए। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी, उसकी सामर्थ, उसके अभिषेक को क्यों खो चुके हो? बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रेयर लाइफ, क्योंकि आपके पास एक प्रार्थना का जीवन नहीं है। आपके पास एक प्रेयर लाइफ नहीं है। यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो। वो निरंतर घुटनों पर बैठने की बात नहीं कर रहा था, वो आपको समझा रहा था घुटनों पर से उठने के बाद भी अपने मन को मेरी तरफ लगाना सीखो। अगर आप चाहते हैं उसकी उपस्थिति में जीना, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक अभिषेक हो, अगर आप चाहते हो कि आप उसकी हुजूरी में जिंदगी जी पाओ, आपको वचन समझ में आए, आपको परमेश्वर हर चीज की समझ दे, आपको दुआओं में रहना सीखना पड़ेगा। बाइबल बताती है देयर वॉज अ मैन कॉल्ड एलाइजा। एलिया नाम का एक व्यक्ति था। खुदा ने उसे एक दुष्ट राजा को, उसके साम्राज्य को खत्म करने के लिए उसका चुनाव किया, लेकिन बाइबल बताती है वो डर गया, और डरने के बाद प्रभु ने उसकी सेवकाई एक और व्यक्ति को दे दी, जिसका नाम हिंदी में एलीशा और हम उसे इंग्लिश में एलाइशा बोलते हैं। जब एलीशा को एलिया का दुगना अभिषेक मिला, बाइबल बताती है एक ऐसी बहन थी जिसने उसकी जिंदगी को ऑब्जर्व किया था, और एक दिन उस बहन ने अपने पति से कहा, क्या हम एक घर के ऊपर जो हमारा फ्लोर खाली पड़ा हुआ है, क्या हम इस परमेश्वर के दास के लिए कुछ करें?
उसके पति ने बोला, तू क्या करना चाहती है? उसने कहा, मैं ऊपर एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप, एक पलंग रखना चाहती हूं, ताकि अगर एलीशा कभी भी यहां से पास होना तो वो यहां पर ऊपर रह के आराम करे। वो लेडी जानती थी कि वो खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति है। वो जानती थी कि वो बहनों के प्रति बड़ा प्योर बना रहता है। और एक दिन बाइबल बताती है उसने एलीशा को अप्रोच किया और एलीशा उसकी बात मान गया। और एलीशा जब भी वहां से गुजरता था वो उसके घर में ठहरता था। आप जानते हैं, एक दिन ऐसा आया जब एलीशा को ऐसा लगा कि हमें इस बहन के लिए कुछ करना चाहिए। तब उसे पता चलता है कि शी इज अ चाइल्डलेस वुमेन, इस बहन के पास कोई भी बच्चा नहीं है। तब एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की और वचन कहता है यहोवा ने उसकी कोख खोली और उसे एक बच्चा दिया गया। और आप जानते हैं, वो बच्चा हो जाने के बाद एलीशा जब वहां से चला जाता है, बाइबल बताती है एक दिन वो बच्चा मर गया। उसे सर में ऐसा दर्द हुआ कि वो बच्चा मर गया। तब वो बहन अपने दो सेवकों को कहती है, सुनो, एक गधा लेकर आओ, उस पर एक लकड़ी रखो और जब तक मैं न कहूं उसे चलाते रहो। और जब वो वहां से निकलती है, उस गधे पर बैठकर वो सीधा एलीशा के पास जाके कहती है, एलीशा, क्या मैंने आपसे बच्चा मांगा था? अगर मैंने नहीं मांगा तो आपने मुझे क्यों दिया? आज देखो वो लड़का मर चुका है, कहां जाऊं अब मैं? एलीशा के पास एक लकड़ी थी। एलीशा अपने एक चेले गहजी को बोलता है, तू जा और वहां पर जाके बच्चे के ऊपर लठ रख दे और राह चलते हुए किसी को भी अपना हालचाल मत बताना। कोई तुझे सलाम करे, डोंट सैल्यूट हिम, उसको सलाम करने की कोई जरूरत नहीं है। गो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, अपने काम पे ध्यान देना। और जैसे गहजी वहां पर पहुंचता है, वचन कहता है उसने लकड़ी वहां पर रख दी, परंतु कुछ नहीं हुआ और वो दोबारा वापस आ गया। अब वही लकड़ी लेकर बाइबल बताती है एलीशा वहां पर गया और एलीशा ने वहां पर गए जाकर ही लिखा है उसने प्रार्थना की और वह व्यक्ति पे पसर गया और बाइबल बताती है लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताइए, जो काम गहजी नहीं कर पाया वो एलीशा ने क्यों किया? जानते हो क्यों? आप पढ़ के देखिए। गहजी वहां पर गया, उसने वहां पर लकड़ी रखी, वो चला आया, लेकिन एलीशा ने लकड़ी नहीं रखी, उसने वहां पर प्रार्थना की। और जैसे उसने प्रार्थना की, खुदा ने उसके ऊपर एक अभिषेक भेजा और बाइबल बताती है वो लड़के पे पसर गया। उसने अभिषेक लिया और उस बच्चे में डाला, उसे इंपार्ट किया। लिखा है लड़के का बदन गर्म होने लगा और लड़के ने छींक मारी और मुर्दों में से जिंदा हो गया। क्यों अभिषेक आया उसके ऊपर? याद रखिए, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन भरपूरी दुआ करने वाले के साथ रहती है। आज कुछ लोग खुश हैं, ओ हम गीत गा रहे हैं, हम वचन को पढ़ रहे हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं? क्या आप ये कह सकते हैं मेरा मन, मेरी जुबान, मेरा अंदर का पूरा स्वभाव खुदा के कंट्रोल में है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक प्रार्थना का जीवन रखो। अपना समय दुआओं में दो। कठिन दिन आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मैं एक प्रचारक हूं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं एक प्रचारक नहीं हूं, मैं दुआ करने वाला व्यक्ति हूं। आप जानते हो प्रार्थना क्या करती है? क्या अर्थ है प्रार्थना करने का? प्रार्थना करना कुछ और नहीं है, जो कुछ आप महसूस करते हो वो परमेश्वर को बताना है।
हम सारा दिन फोन लेके बैठे हैं, 1 घंटा उससे बात करेंगे, आधा घंटा उससे बात करेंगे, घंटों उससे चैट करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, मुझे बता, तू दुआ में कितना समय बिताता है? आज दुआ में न होने के कारण देख तू सूख चुका है। मिनिस्ट्री 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 मिनिस्ट्री, सेवा सेवा सेवा। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता है कुछ लोग मेरी बातों को गलत समझेंगे, पर मुझे पता है कुछ महीनों के बाद आपको यह बात समझ में आएगी कि हां, वो जो बॉम्बे से लड़का आया था वो सही बोल के गया। विश्वास करो, आज जितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को जितना सेवकाई ने खराब किया है ना, उतना किसी चीज ने नहीं किया है। होल डे मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, सेवा सेवा सेवा। सेवा करते करते कुछ लोग खुदा के साथ बैठना भूल गए हैं। आज कुछ लोगों को जितना सेवकाई ने खराब किया है ना, उतना किसी ने खराब नहीं किया। आज कहां जा रहा है? आज जा रहा हूं, वो उसके घर में शादी है, मेरे को पढ़ने के लिए बुलाया गया है। ओके, उधर से आएगा। अभी किधर जा रहा है? आंटी ने मेरे को बुलाया है कॉफी के लिए और दुआ करवाने के लिए। ओके, अभी किधर जा रहा है? अभी वो मर गया है, उसके लिए दुआ पढ़ने जा रहा हूं। ओके, अभी किधर जा रहा है? अभी मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूं। ओके, अभी किधर जा रहा है? अभी मैं यहां जा रहा हूं। तो खुदा के साथ कब बैठता है फिर? हाँ, आपको पता है हमारे चर्चेस की हालत क्या है आज? चलती हुई सभा में लोग फोन यूज करते हैं। नो इंटरेस्ट फॉर वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम की कोई अहमियत नहीं पता उन्हें। मैं आज सुबह भी देख रहा था, मैं प्रचार कर रहा था, पीछे कुछ लोग बैठ के फोन यूज कर रहे थे। मैं आपकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं आपकी ऐसी दिशा क्यों है, क्योंकि आप सूख चुके हैं। आई एम नॉट हेयर टू प्लीज यू। मैं इधर किसी को खुश करने नहीं आया हूं, मैं वही बोलने आया हूं जो मुझे परमेश्वर ने कहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, मुझे बता, आप कितना समय दुआ में रहते हो? आप में से बहुत सारे लोगों के फोन ने आपको खुदा से दूर कर दिया है। जब भी फ्री रहेंगे निकालेंगे फोन, जब भी फ्री रहेंगे निकालेंगे फोन। अरे तुम खुदा को कब समय दोगे? आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। आप जानते हो, एक समय आया जब बाइबल बताती है कई देश के लोग यहोशापात पे चढ़ाई करने वाले थे, और बाइबल बताती है यहोशापात प्रार्थना करने लग गया। आप जानते हो, जैसे उसने प्रार्थना की, वचन कहता है एक आदमी पर पवित्र आत्मा उतरा और वो आके यहोशापात को कहता है, डरो मत, कल तुम सामना करने को जाना, तुम खुदा की तरफ से अपना बचाव देखोगे। नेमिया, उसे इजराइल जाना था दीवार बनाने के लिए। उसे डर था कि उसे छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसने प्रार्थना की। आपको पता है, उसी राजा ने उसको आराम से जाने के लिए दिया। उस मंदिर को बनाने का सामान भी उसने प्रोवाइड किया, उस दीवार को बनाने का सामान उसने उसको प्रोवाइड किया। आप देखिए, बाइबल बताती है एलिया ने प्रार्थना की, अग्नि उतरी। बाइबल बताती है दानियल ने प्रार्थना की, शेरों का मुंह बंद हो गया। बाइबल बताती है यीशु प्रार्थना करता था, लोग मुर्दों में से जिंदा हो जाते थे। प्रार्थना भविष्यवाणी लेके आती है, प्रार्थना चमत्कार लेके आती है, प्रार्थना मनुष्य की मदद लेके आती है। याद रखिए, जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर अपने स्थान से उठ के आपके लिए कुछ करना स्टार्ट करता है। Be a man and a woman of prayer. दुआ करने वाले व्यक्ति बनो। अगर तुम दुआ करने वाले व्यक्ति न बन पाए, तुम गप्पे मारने वाले हो जाओगे। यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, उसकी चुगली खाएंगे, उसकी चुगली खाएंगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बूढ़े हो जाओगे और फिर सिर्फ पछतावा होगा कि एक ही जन्म मिला और मैंने खुदा के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ समय बर्बाद किया। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, जिस दिन मैं मरूंगा और खुदा के सामने खड़ा रहूंगा, मुझे अपनी शक्ल ऐसे खड़ी नहीं करनी पड़ेगी, मैं उसे देखूंगा। I will see him.
क्या कहा उसने? जब वह दिन आए तब अपनी आंखें ऊंची उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आप जानते हो अदन की वाटिका के बाहर पहला शब्द पाप में गिरने के बाद जब इंसान निकाल दिया गया, पहला शब्द खुदा ने कैन से क्या कहा? तेरी शक्ल नीचे क्यों है? रीड इन इंग्लिश, कैन व्हाई यू आर अपसेट? तेरा शक्ल नीचे क्यों है? यीशु ने कहा ऐसी जिंदगी जियो जब मैं आऊं तो तुम अपनी आंखें ऊपर उठा सको। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कभी आपने सोचा है ब्रदर मेरे पास वो क्यों नहीं है ब्रदर जो पहले के लोगों के पास था? मैंने खुदा से बहुत बार कहा ये बात, प्रभु जो आज के लोगों के पास है ना, मेरे को वो नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो पतरस, याकूब और यूहन्ना के पास था। आई नीड द सेम टाइप ऑफ अनॉइंटिंग। जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? वही कर जो वो करते थे। तब मैंने प्रेरितों के काम पढ़ा और मैंने देखा वो दुआ करने वाले लोग थे, वो प्रार्थना करने वाले लोग थे। और मैं आपको दृढ़ता से कहता हूं, मैंने प्रार्थना करना शुरू की और खुदा ने जो उनको दिया है उसने वो मुझे भी दिया। We have the same God. You know, सबसे बड़ी चीज मसीहत में क्या है? We have unchanging Jesus. हमारे पास न बदलने वाला खुदा है, वो कभी बदलता नहीं है। जो उसने पहले के लोगों के लिए किया वो हमारे लिए आज भी करता है। आज मैं पहली सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप जानते हैं प्रार्थना जीवन होता क्या है? What is prayer life? प्रार्थना सब करते हैं, प्रार्थना जीवन बहुत कम का होता है। कभी आपने सोचा लाजर की कब्र के सामने जब यीशु खड़ा था, उसने कहा हे पिता मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि तू मुझे सुनता है, सदैव सुनता है। अब पढ़ के देखो, इससे पहले कहां भी नहीं दिखता कि यीशु ने प्रार्थना की। वो कहां प्रार्थना कर रहा था? हृदय में। एक समय आता है जब हम लोगों को हर दिन घुटनों पर जाना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपने स्वभाव से भर, मुझे अपने अभिषेक से भर खुदा, मुझे अपनी तरह बना। पर आपने जैसे आमीन बोल दिया, आप ये मत सोचो कि आपकी दुआ यहां पूरी हो गई और अब आपको जो चाहिए आप करोगे। आइए मेरे पीछे एक नारा लगाइए, मेरे पीछे दोहराइए, कहिए प्रार्थना करने के बाद ये अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं क्या कर रहा हूं। आप जानते हैं प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रार्थना के बाद आप क्या करते हो ये प्रार्थना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आधा घंटा 15 मिनट दुआ करके उठ जाते हैं, लग जाते हैं अपने मोबाइल पे, लग जाएंगे गप्पे मारने में, लग जाएंगे पॉलिटिक्स में। नो सर, बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना करो, प्रे विदाउट सीजिंग। जानते हो निरंतर प्रार्थना क्या होती है? जानते हैं प्रार्थना जीवन क्या होता है? प्रार्थना जीवन का मतलब होता है जहां पर आपने कहा आमीन, यहां पर प्रार्थना पूरा नहीं हुआ है, उल्टा यहां से प्रार्थना जीवन शुरू हुआ है। आमीन। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अन्य भाषा। पढ़ के देखिए, वहां अन्य भाषा नहीं है। पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए अपना बेटा दिया, बेटे ने हमसे प्रेम किया, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया। और पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? अन्य भाषा के लिए, बाइबल बताती है सहभागिता के लिए। सहभागिता, फेलोशिप।
ब्रदर, आप अन्य भाषा को नहीं मानते, आपसे ज्यादा मानता हूं मैं, लेकिन अन्य भाषा के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं प्रार्थना के लिए, मैं बात कर रहा हूं सहभागिता के लिए। कुछ लोग तो सिर्फ रविवार को 2 घंटे खुदा के साथ रहते हैं, 6 दिन उन्हें याद भी नहीं रहता कि उन्होंने बपतिस्मा किस नाम से लिया था। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता ने प्रेम किया, उसने क्या किया? उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र भेजा, वो हमारी जगह पे मारा गया। चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं, सुसमाचार ये है कि वो हमारी जगह पे मरा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, यह हमें कैसे पता चला? उसने हमारे लिए अपना बेटा भेजा, बाइबल बताती है। बेटे ने हम पे अनुग्रह किया है, यह हमें कैसे पता चला है? बेटे ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। पर पवित्र आत्मा हमारे भीतर क्यों दिया गया है? ताकि हम उसके साथ सहभागिता करें, हम उसके साथ संगति करें, हम उससे बात करें। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपका ये नहीं है, आपको नहीं पता आपने क्या मिस किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो गप्पे मारते रहते हैं सारा दिन। उनको अपने ऊपर ही कोई नियंत्रण नहीं होता, उनको अपने ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं होता। आपने हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो खुदा का बेटा भी था, तो ये भी याद रखिएगा, वो दुआ करने वाला व्यक्ति भी था। अरे उसके आने से पहले लोग दुआ करते थे। आपको पता है हमारी सेवकाई एक्चुअली क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता, बाइबल बताती है, उसके आने से पहले क्या कहता है? प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना वो था जिसने उसके पहले बार आने से पहले रास्ते तैयार किए। कलीसिया वो है जो उसके दोबारा आने के लिए रास्ते तैयार करेगी। ये हमारी सेवा है। यीशु को देखिए, दुआएं हो रही थी उसके लिए। हन्ना नाम की बहन जो 84 ईयर्स से, बाइबल बताती है, खुदा के हैकल में बैठकर वो उसके लिए दुआएं करती थी। शिमोन नामक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके लिए दुआएं करता था। आपने देखा, जैसे यीशु मसीह आए, उन्होंने जैसे बड़े होकर बपतिस्मा लिया, लिखा है उन्होंने दरियाए यरदन पर प्रार्थना की। जैसे वो ऊपर पहाड़ पे गए, उसने उन्हें सिखाया, प्रार्थना करो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरी बादशाहत आए। वहां से नीचे उतरा। ओ बाइबल बताती है, एक रात पूरी उसने प्रार्थना की। उसने चेलों को चुना। उसके बाद चेलों को कहता है, प्रार्थना करो कि खुदा अपने खेतों को काटने के लिए मजदूर भेजे। फरीसियों को कहता है, तुम इस तरह प्रार्थना मत करो, तुम दोष मत लगाओ, तुम्हें नम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद अब आगे बढ़िए, अपने चेलों को सिखाता है, उस विधवा की तरह प्रार्थना करो, उस विधवा की तरह बार बार खुदा के पास जाओ। उसके और आगे बढ़िए, उसने किद्रोन के नाले पे प्रार्थना की, गसमनी में प्रार्थना की, क्रूस पे प्रार्थना की, और आज भी बाइबल बताती है वो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर दुआएं करता है। कितनी अमेजिंग बात है, जीसस ने चूज किया है स्वर्ग में कि वो दुआ करेगा। व्हाट अ मैन। आज हर एक को प्रचारक बनना है, हर एक को पास्टर बनना है। क्यों? इधर आएंगे, लोग देखेंगे। भैया इतना आसान नहीं है। अगर तुम दुआ नहीं करोगे ना, आलोचना ही तुम्हें बर्बाद कर देगी। लोग 2 शब्द कहेंगे ना, तुम्हें सुसाइड करने के थॉट्स आ जाएंगे कि यार मैं मार दूं खुद को। क्यों? क्योंकि तुम दुआ नहीं करते। You don't have the anointing of the Lord. मैं हमेशा अपने चर्च के लोगों को कहता हूं, आलोचना सहने की ताकत है? आओ इधर। नहीं है, चुपचाप से नीचे बैठो। जानते हैं निरंतर प्रार्थना क्या होती है? एक समय आता है जब आप घुटनों पर रहते हो, लेकिन एक समय आता है घुटनों पर से उठने के बाद भी आप परमेश्वर से बात करते रहते हो। दानियल उससे दिन में 3 बार प्रार्थना करता था।
दाऊद 7 बार उससे बात करता था। नेमिया दुआ करने वाला व्यक्ति था, और हमारा यीशु वो तो रहता ही दुआओं में था, वो तो रहता ही दुआओं में था। अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आप में से परमेश्वर कुछ लोगों को पता है क्या कहना चाहता है? अपना समय बर्बाद मत कर। एक ही दुख 1000 लोगों को बताने से बेटर है वो मुझे बता, मैं देख लूंगा। 1000 लोगों के सामने अपनी तकलीफों को बताना बंद करके उसको बताओ जिन 1000 उसको बताने वाले हैं। Be a man and a woman of prayer। मैं यीशु मसीह के नाम से जगदलपुर मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं। In the name of Jesus, रिसीव कीजिए विश्वास से, ये आपके साथ होगा। अगर आज के बाद आप में से कोई व्यक्ति ये निर्णय लेगा कि आज के बाद मैं लोगों से कम बात करूंगा पर खुदा से अधिक बात करूंगा, मैं आपको कहना चाहता हूं आने वाले दिनों में आपके ऊपर वही अभिषेक होगा जो पहले के चेलों के पास था। हालेलुया। याद रखिए, एक अकेला व्यक्ति जो दुआओं में रहे, आपको पता नहीं है वो क्या कर सकता है। A single man। यर्मिया अकेला था, यशाया अकेला था, हबक्कू अकेला था, कभी कभी पौलुस भी अकेला होता था। हर जगह पे उसके साथ भाई नहीं होते थे, लेकिन ये वो लोग थे जहां जहां ये जाते थे खुदा वहां वहां काम करता था। जानते हो क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना करने वाले लोग थे। तारक मेहता बाद में देखो, पहले प्रार्थना करो। भाई बहनों के साथ चिट चैट बात में करो, पहले दुआ करो। गप्पे बात में मारो दीदी, पहले खुदा के साथ बैठो। आप में से बहुत से लोग हैं जो सूख चुके हैं। सूखना समझते? ड्राई। यू डोंट हैव द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर का जीवन कहां है? You should pray। Be a man and a woman of prayer। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। जब पब्लिक में सामने खड़े हैं, मन में प्रार्थना करो। कोई नहीं है, मुंह खोल के प्रार्थना करो। जब मैं लोगों के साथ रहता हूं, मैं मन में प्रार्थना करता हूं। जब कोई नहीं रहता, मैं मुंह खोल के प्रार्थना करता हूं। कितने लोग हैं जो आज दुआओं के प्रति डेडिकेट होना चाहते हैं? यस ब्रदर, मुझे ये प्रेयर लाइफ चाहिए। आई नीड दिस प्रेयर लाइफ। मैं आपको सच कहता हूं, कल आपके पास्टर और मैं जब यहां पर आए थे, हम लोग वहां खड़े थे, कीचड़ थी इस ग्राउंड में, कीचड़। लेकिन जब हमने वहां पर दुआ की, उसके बाद हमारा दिमाग खराब हो गया। मैं अभी भी ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूं हम उसी प्लेस पर हैं। आप जानते हैं ये बारिश क्यों बंद हो पाई? क्योंकि परमेश्वर चाहता था आज का संदेश उसका हर बेटा, उसकी हर बेटी सुन ले। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, अपना प्रेयर लाइफ ठीक करो। ओ बाइबल बताती है जब बाल के नबियों ने पुकारना स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि एलिया अपने खुदा को पुकारे, उससे पता है क्या कहा? वेदी की मरम्मत करो। वो जानता